नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आप लोग मेरी बजट की जो वीडियोस हैं रेलवे को लेकर के ज़रूर देखना पसंद करते हैं और हर बार जब भी बजट आता है मैं ज़रूर आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं किस तरीके से क्या क्या होने वाला है भारतीय रेलवे में। क्योंकि जब से यूनियन बजट आने लगा है उसके अंदर रेलवे का पार्ट काफ़ी छोटा रहता है, तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ कर के समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें। तो इस साल भी बजट अब आने ही वाला है 1 फरवरी 2025 को, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोगों को जानकारी देने की अच्छी कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले इस साल जो बजट आया है हमारे भारतीय रेलवे के लिए, जिसमें कैपेक्स की बात हुई थी रिकॉर्ड 2,65,200 करोड़ 2,65,200 करोड़ रुपीस बजट में इतना कैपेक्स का एलोकेशन होना था। तो दोस्तों, अभी जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है भारतीय रेलवे ने, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है 4 जनवरी 2025 को यहाँ पर इस बजट का जो कैपेक्स किया गया था उसका 76% स्पेंडिंग हो चुकी है भारतीय रेलवे में। अलग अलग क्षेत्रों में जो बताया गया था बजट में रेलवे के, वो सब कुछ लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। आप ये मान के चलिए भारतीय रेलवे में अभी तक 9 महीनों के अंदर जब से बजट आया हुआ है। और इस साल तो अंतरिम बजट के बाद हमारा नई सरकार गठन होने के बाद दोबारा से एक बार नई सरकार का यूनियन बजट पेश हुआ था, तो उसमें भी कुछ बातें कही गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो ये अभी 76% कैपेक्स की एक्सपेंडिंग के बारे में बताया है, तो दोस्तों इतनी स्पेंडिंग जो हुई होगी वो उन्हीं सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हुई होगी, रोलिंग स्टॉक के प्रोडक्शन में हुई होगी, जो बातें कही गई थी। जैसे कि आप लोगों को कुछ बातें बताऊं, जैसे 3 कॉरिडोर्स की बातें हुई थी, रेल सागर कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर, तो ये सब भी चीज थी। वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन, कोचेस जो हमारे जनरल कोचेस होने वाले हैं उनका प्रोडक्शन, लगभग 12,000 कोचेस का जो प्रोडक्शन का प्लान था इस बार का, वो भी चल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर की बात मैंने आप लोगों को समझाई थी किस तरीके से इन कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो मैंने होती देखी इस साल, जरूर कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर पर काम हुआ है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लगातार अगर फॉलो करा होगा तो कुछ कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर इस साल इनका नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी हुआ है। और अगर रेल सागर कॉरिडोर की बात करी जाए, एनर्जी कॉरिडोर की बात करी जाए, तो इसमें ही कम्युनिटी बेस्ड कॉरिडोर भी आते हैं। रेल सागर कॉरिडोर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक जानकारी और दी थी कि इंडियन रेलवेज को डीएफसीज के ऊपर फैसला लेना चाहिए। मेरी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों कि डीएफसी ने जब अगले 3 कॉरिडोर की यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इतना टाइम क्यों ले रही है इस तरीके की जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। दोस्तों, या तो अगर नहीं करना है तो क्लियरली यहाँ पर बता दिया जाए, अगर करना है तो उसका पूरा यहाँ पर अभी प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है काफ़ी देरी हो गई है और 2030 तक ये कॉरिडोर नहीं बन पाएंगे अगर हम इतना लेट करेंगे। तो इन जो कॉरिडोर थे डीएफसी के 3, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इन पर काम जरूर हो इस साल, तो जरूर कुछ नया सुनने को मिले बजट में, ये चाहूंगा मैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, कवच को लेकर के तो जानकारी मिल रही है कि वहां पर कुछ टेंडर्स खुल रहे हैं, तो उस पर काम होता दिख रहा है। बाकी मिशन रफ्तार को लेकर के कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है भारतीय रेलवे। और अगर बजट का एलोकेशन हो रहा है तो कितना काम हुआ है ट्रैक्स पर, दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर, ये कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही है। ये बहुत ही दुखद बात मुझे लगी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ट्रेन्स तो बन रही हैं और कॉरिडोर पर कितना काम हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आती हैं, फिर कुछ महीनों तक नहीं आती हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पर जोन्स भी जो है वो जानकारी देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अगर मुंबई अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पर 160 kmph की तैयारियां सुन ली थी कि लगभग हो गई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर कुछ होता दिखा नहीं। तो इतना लंबा अगर ये सब चीज़ें खिंचती रहेंगी तो लोग भी मायूस हो जाएंगे और वो जरूर से वंदे भारत स्लीपर जैसी ट्रेन्स में इंटरेस्ट लेना शायद कम कर दें। उनको भी लगेगा कि यार ट्रेन्स तो 130 पे ही चल रही हैं, तो फिर फायदा क्या हो रहा है। तो क्योंकि ये अपने फुल पोटेंशियल पर अगर ट्रेन नहीं चलेंगी तो कहीं ना कहीं जो क्रेज़ है वो धीमा तो पड़ेगा। तो इन चीज़ों को रेलवे को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर काम हो रहा है तो उसका एक ब्यौरा जरूर लगातार देते रहे भारतीय रेलवे सबको कि कितना काम हो गया दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई सेक्शन में, और इससे जानकारी जरूर रहेगी सभी को कि हाँ काम तो चल रहा है। बाकी दोस्तों, इस बजट में मेरी एक उम्मीद और रहेगी कि इस बार जो कैपेक्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज होकर के आए, जिससे कि वर्ल्ड क्लास लेवल का रेलवे का इंफ्रा रेडी हो सके और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो भी साकार हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। I also want to share that the progress of capex on railways is very good. By end of December and the first week of January, already 76% of the capex has been utilized, and this was a record capex which has never happened in the history. And I thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for this kind of support to Indian Railways, because railways is the lifeline of our nation. And by supporting the railways, the support is basically for the common citizens, for the middle class families. Middle class families are the ones who use the railways more. So this support which Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister has
given for railways, that is basically the support for poor families and for middle income families.